अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग लेकर आ चुका हूँ और आज की वीडियो को बनाने का ये मकसद है कि आपको बताया जाए कि आप अपर मिड रेंज सेगमेंट में मतलब 40,000 की रेंज में कौन सा मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है Redmi Note 9S। इस वक्त जो है ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सेल हो रहा है और 40,000 की रेंज में ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर के साथ आता है। स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर है और बैटरी भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। 5020 mAh की बैटरी के साथ आता है। बाकी इसके कंपटीशन में एक Realme 6 है जो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट ही मिल जाता है जो कि 50 to 60 हर्ट्ज होता है, लेकिन इसके साथ जो स्पेसिफिकेशन आते हैं तो वो आसानी के साथ Realme 6 मोबाइल को बीट कर देता है। तो चलिए, ये मोबाइल फ़ोन मेरा दोस्त जो है वो तकरीबन 1-2 हफ्ते से यूज़ कर रहा था, तो हमने इसको रीपैक किया है ताकि आपको एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और यहाँ पे हमको पता है कि ये मोबाइल फ़ोन कितना अच्छा है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को गाइड किया जाए कि 40,000 में अगर इस वक्त आपको कोई मोबाइल फ़ोन लेना है तो आप इस ऑप्शन को 100% कंसिडर कर सकते हैं। आप आग बंद करके ये मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं। तो चलिए, इसके बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस को अनबॉक्सिंग के दौरान हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी लेड पहले से ओपन है, क्योंकि ये मेरा जो दोस्त है वो ही यूज़ कर रहा था। यहाँ पे आपको लेड ओपन करने का बस एक्सपीरियंस नहीं दिखेगा, बाकी जो रीपैक हमने वही ऐसा ही किया है जैसे कि कंपनी से मोबाइल आता है। यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी सितंबर से वारंटी शुरू हो रही है। यहाँ पे हम आगे चलते हैं बॉक्स पे, तो यहाँ पे आपको एक बुकलेट मिल जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी है, तो यहाँ पे पेपर वर्क होगा डेफिनेटली। यहाँ पे सिम इंजेक्शन टूल मिल जाता है आपको सबसे पहले, यहाँ पे वो हम निकाल देते हैं और हम इसकी सिम सिचुएशन चेक कर लेंगे। और यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा भारी जो है वो पेपर वर्क देखने के लिए मिल जाता है, यूज़र मेन्यू और गाइड वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे आपको एक केस भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा के लिए जो है वो कटआउट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो साइड पे भी कटआउट है, क्योंकि यहाँ पे ये साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट के साथ आता है। तो ये भी अभी जो है वो फैशन बन रहा है, तो ये भी अच्छी बात है इस मोबाइल फ़ोन की। यहाँ पे ये आपको अपनी डिवाइस देखने के लिए मिल जाती है। इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी सेटअप जो है वो सेटअप प्रोसीजर देखने के नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले से मेरा जो दोस्त है वो इस्तेमाल कर रहा था। और यहाँ पे फिर हम आगे चलते हैं बॉक्स पे, तो आपको यहाँ पे एक चार्जिंग अडेप्टर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे अगर कैमरा फोकस कर ले तो मैं आपको बता सकूँ कि ये चार्जिंग अडेप्टर जो है वो मैक्सिमम जो है 22.5 वाट के साथ आता है। और यहाँ पे जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन को 18 वाट पे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो है आप हीटिंग इशू भी आपको नहीं देखने का मिलेगा, क्योंकि जो चार्जिंग अडेप्टर है वो अपने कैपेसिटी से कम करंट जो है वो पास आउट कर रहा होगा। और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाती है जो कि टाइप सी है। तो और यहाँ पे एक और अच्छी बात मुझे लगती है Xiaomi की कि वो स्टैंडर्ड चार्जिंग को फॉलो करता है। तो आप जो है वो मार्केट से सस्ता वाला चार्जर भी ला सकते हैं जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता हो, और आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए डब्बे को रखते हैं साइड पे, और आज का हमारा जो डिवाइस है उसको लाते हैं सामने। और उसके सामने जो है सामने की तरफ वही स्पेसिफिकेशन सारे मेंशन है जो कि मैं आपको जो इसके हाईलाइटेड फीचर्स हैं। यहाँ पर 720G प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है, तेज़ है, एफिशिएंट भी है। यहाँ पर बैटरी बैकअप भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर 4 कैमरास के साथ आता है ये मोबाइल फ़ोन। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है आपको, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिल जाता है, और 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ ये आता है। यहाँ पे 6.67 इंच की फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है। 5020 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी मिल जाती है, जिसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उसकी जो है वो स्क्रीनशॉट में यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है बैटरी बैकअप में। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका ओवरऑल लुक ले लेते हैं। तो पीछे से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ये ग्लास प्लस मेटल बॉडी के साथ आता है। और यहाँ पे इसकी बैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक आपको प्रोवाइड करती है, और जो इसके कैमराज हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगाया गया है। यहाँ पे LED फ्लैश है, आपको बता चुका हूँ मैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कैमराज हैं। यहाँ पे जो है स्क्रैचेस भी आसानी के साथ नहीं इस पर लगते, क्योंकि ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आता है। यहाँ पे फ्रंट पे भी
कॉर्निंग और ग्लास की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाती है। प्लस कैमरास पे भी कॉर्निंग और ग्लास 5 लगा हुआ है। यहाँ पे नीचे की साइड पे आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाती है, इसकी 3.5 mm जैक, माइक, इसके स्पीकर ग्रिल मिल जाते हैं। और राइट साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर और वॉल्यूम अप एंड डाउन आपको कीज मिल जाती है। लेफ्ट साइड पे इसकी सिम ट्रे है और यहाँ पे ऊपर आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन और IR ब्लास्टर भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप टीवी और AC वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसकी सिम सिचुएशन देख लेते हैं कि यहाँ पे Xiaomi Redmi ने 40,000 में कोई हाइब्रिड वाला सीन तो नहीं क्रिएट किया। तो यहाँ पे आपको फुल फ्लैश यहाँ पे सिम सिचुएशन देखने के लिए मिल जाती है और 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और यहाँ पे बिल्ट इन भी स्टोरेज आपको 128 GB की मिल जाती है और 6 GB रैम के साथ ही आता है। तो मेरे हिसाब से स्टोरेज और मेमोरी के साइड से कोई भी आपको मसला नहीं आने वाला। तो यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे रजिस्टर तो ये पहली बारी में कर लेता है, लेकिन थोड़े से जो Xiaomi के एनिमेशन होते हैं उस हिसाब से आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिले फील हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से फिंगरप्रिंट स्कैनर ओवरऑल तेज़ ही है। और यहाँ पे MIUI 11 के साथ ये शिप होता है, Android 10 के साथ ही आता है ये ऑब्वियसली। और यहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे MIUI 11 इतना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है जिस स्पेसिफिकेशंस के साथ Xiaomi Redmi अपने जो है फ़ोन्स लॉन्च करती है तो उस हिसाब से इसके फ़ोन्स बहुत ही ज़्यादा सेल आउट होते हैं। तो अब चलिए इसके कैमरास को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कैमरास भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका जो है बॉक्स का ही हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल मोड और यहाँ पे आपको यहाँ मैक्रो मोड में भी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो उसकी भी आप क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा वाइड कैमरा की भी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे कैमरास भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे वीडियो का सपोर्ट भी आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो बैक कैमरा है वहाँ पे आपको 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्ड का मोड मिल जाता है और यहाँ पे स्लो मोशन का मोड भी अवेलेबल है। तो चलिए अब इसके फ्रंट कैमरा को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट कैमरा में भी आपको 1080p 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग का मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी एक बार टेस्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा में भी इसने अच्छी खासी जो है वो डिटेलिंग कैप्चर की है और इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे आपको अच्छी खासे जो है वो कैमराज भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी जो है इसकी बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, तो यहाँ पे बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑप्शन बन जाता है जिसकी वजह से आप इस मोबाइल फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से 40,000 में ये एक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर और ज़्यादा कुछ बताने के लिए यहाँ पे है नहीं इस वीडियो में, क्योंकि एक फुल रिव्यू वीडियो है नहीं, ये एक अनबॉक्सिंग और ये फर्स्ट लुक वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कुछ भी बात हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।